ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना ये टर्टल सूप। मतलब टर्टल सूप मतलब क्या है कि बस लिक्विडिटी स्वीप ही है। जो मैं बोलता हूँ ना कि ये बाय साइड लिक्विडिटी ले लिया, अब वो सेल साइड लिक्विडिटी के लिए जाएगा। अब सेल साइड लिक्विडिटी ले लिया तो अब वो बाय साइड लिक्विडिटी के लिए जाएगा। ठीक है। तो ये इसमें क्या चीज़ें अपन को ध्यान देनी है वो ही सीखना है। वैसे तो अपने को पता है कि हाँ ये टर्टल सूप है, मतलब लिक्विडिटी स्वीप है सेल साइड की, और यहाँ पे बाय साइड है, यहाँ बाय साइड है, ये यहाँ जाना चाहिए। ठीक है। तो बस अपने को पता तो है, बस इसमें क्या देखना है कि कौन सी चीज़ें जो यहाँ लिखी है वो समझेंगे। ठीक। उससे पहले मैं कल का अ, परसों का फ्राइडे का, आज क्या संडे आ गया ना, हाँ, तो फ्राइडे का अपन निफ्टी का एक बार जो वो पूरे ट्रेड्स थे, ठीक है, फ्राइडे के निफ्टी के जो भी पूरे ट्रेड्स थे उसको अपन एक बार रिव्यू करेंगे। ठीक। पहले डेली से चलते देखते देखते। हाँ, ठीक। डेली में क्या दिख रहा है, ये स्विंग लो है, बस इतना ही देखना है। डेली में आप लोगों को ये सब मार्क नहीं करना है कि यहाँ का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अरे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अरे वो सब स्टॉक्स वगैरह में ठीक है। निफ्टी वगैरह में क्यों ये मैं बोल रहा हूँ कि इधर सब मार्क नहीं करना है इतना एकदम डिटेल में, बस आपको देखना है ये। अच्छा, स्विंग लो स्वीप हुआ है, सेल साइड लिक्विडिटी, ये एक रेंज बनी थी लो से लेके हाई पे। ठीक है। और एक्सट्रीम रेंज क्या है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ले लिया है, अब ये ऊपर जा रहा है। अब क्या करेगा, इसका पाथ, इसका जो रास्ता रहेगा वो क्या रहेगा। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ले ली है प्राइस ने, हाँ, पहला स्विंग हाई, ठीक है, ले लिया। सेकंड दिख रहा होगा आप लोगों को, एक सेकंड मेरा ये कहाँ गया, हाँ, सेकंड क्या है ये, क्या है, बेरिश एफईजी। पहली इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्विंग हाई, सेकंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी इज दिस बेरिश एफईजी। ठीक है। थर्ड में अगर 1 आवर में जाएंगे तो अपने को और मिलेगी, अभी बस मैं डेली की बात कर रहा हूँ। वन, फिर डेली में और ये वाली एक बेरिश एफईजी, और उसके बाद फाइनली एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है। तो मैं अभी यहां से एंटिसिपेट नहीं कर सकता कि ये सीधा इधर जाएगा, उसको जाना होगा वो जाएगा। मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पे कब बनेगा, जब जो ये सेकंड वाली रेंज की है ना, ये सॉरी, जो ये सेकंड इंटरनल लिक्विडिटी है ना, यहाँ तक प्राइस अच्छे से आ रहा है और फिर क्या कर रहा है, इसके ऊपर क्लोज दे रहा है। ठीक है। इसी का सपोर्ट लेके इधर जा रहा है, फिर ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को ले रहा है, फिर इसी का सपोर्ट लेके ऐसा ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो जब ये यहाँ तक आएगा तब मेरा सपोर्ट थोड़ा बायस 60-70% और ऊपर का तरफ हो जाएगा इधर के लिए। ठीक। तो क्या हुआ है फिलहाल, बस ये एक इंटरनल रेंज, सॉरी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हंट हुआ। हाँ, अब देखो इसको अगर टर्टल सूप के हिसाब से देखें और इस फोटो के हिसाब से कंपेयर करें तो क्या है, ये एक लो है, स्विंग लो, हाँ, ये एक स्विंग लो है। प्राइस आता है, जंप लगाता है नीचे, क्या है ये रेड मारी है किसको, यहाँ पे क्या हुआ है अपन वो भी समझेंगे। रेड मारी है किसको, यहाँ पे जो सेल साइड लिक्विडिटी है उसके अंदर। ठीक है। तो जब ये सपोर्ट, रिटेल लोगों का तो ये सपोर्ट हो गया, अरे हाँ यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, तो यहाँ पे जब आएगा तब वो क्या करेगा, सपोर्ट टूट गया, सेल करो सेल करो, पहले क्या करेगा, सब बाय करेगा, सपोर्ट पे आए बाय करो बाय करो, ले फट से उसका एसएल खा गया, है ना। अब सपोर्ट टूट गया, क्या करेगा, अरे सेल करो सेल करो, सेल करेगा, ऊपर लेके चले गए, तो यहाँ पे उसकी हो गई सेल साइड लिक्विडिटी हंट हो गई। ठीक है। दोनों फंस गए, बायर सेलर। अपने को क्या देखना है, अपने को पता है कि हाँ यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी है, प्राइस आता है, ऊपर जाके क्लोज करता है कैंडल। ठीक है। अपने को बताया हूं मैंने आप सभी को कि क्या बोलते हैं उसको, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कौन सी कैंडल होती है, ग्रीन, रेड कैंडल, रेड डाउन क्लोजिंग कैंडल, है ना। ये कैंडल दिख रही है, ये वाली भी रेड कैंडल है, और उसके बाद वाली ये वाली छोटी वाली, ठीक है, ये भी रेड कैंडल है, यहां तक आ रही है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। फिर क्या होता है,
प्राइस इस कैंडल के यहां पे देखो ऊपर जाके क्लोज कर लेता है। ठीक है, ये वाली कैंडल ने क्या किया, कंफर्म किया। कैसे? इस रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोज करके, ये कैंडल देखो क्लोज हुई ना, यहां पे क्लोज हुई, इसके ऊपर कंफर्म हो गया कि ये एक लिक्विडिटी स्वीप था। प्लस आपकी बायस अगर बुलिश है इसमें कि हाँ भाई मैं चाह रहा हूं, देखो ये इक्वल हाइज है, यहाँ पे ये हाइज है। ठीक है, प्राइस क्या करी है, नीचे जाके क्लोज करी है और ऊपर आके यहाँ पे देखो, यहाँ क्लोज हुआ है ना, ये चलेगा। और फिर क्या हुआ है, यहाँ पे एक कैंडल ने आके इसके ऊपर क्लोज कर दिया। यहाँ अपने को अगर थोड़ी सी एफईजी मिल जाती, यहाँ नहीं है पर दूसरी फोटो में जो है, ये देखो यहाँ एफईजी वगैरह भी, ये शॉर्ट का सेटअप है, ये लॉन्ग का सेटअप। यहाँ एलटीएफ में एफईजी या इसमें भी एफईजी अगर मिल जाती है तो बेस्ट हो जाता है वो, कि अपने को समझ में आता है कि हाँ भाई यहाँ पे एफईजी भी बन गई है, एक डिस्प्लेसमेंट भी आ गया है, सेल साइड लिक्विडिटी भी हंट हो गई है, अपना बायस भी अभी बुलिश है। तो मैं यहाँ जाके एलटीएफ में कुछ ना कुछ ट्रेड बना के इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ। क्या लिखा है, थिक डाउन साइड, क्या है, थिक डाउन क्लोज कैंडल that liquidated that liquidated an old low equals to bullish order block। एक सेकेंड बस। ठीक है, जो भी अभी ज्वाइन किया है कंटिन्यू में देख लो, बाकी आप, मैं रिकॉर्ड किया हूँ सेशन, आप फिर बाद में उसको बिल्कुल देख सकते हो, स्टार्टिंग का जो भी थोड़ा सा स्किप हुआ होगा। ठीक है, तो ये एक बुलिश सेटअप है। क्या है, थिक डाउन क्लोज कैंडल दैट लिक्विडेटेड एन ओल्ड लो, ये ओल्ड लो है, एक डाउन क्लोज कैंडल जिसने आके इसकी लिक्विडिटी ले ली। ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। कंफर्म कैसे हुआ, जब इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आके प्राइस क्लोज हुई। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे हीरो नहीं बनना है, जो मैं बोलता हूं उसको सुनो। कभी भी फोमो में मत रहना कि अरे तू सेल साइड लिक्विडिटी ले लिया यार, मैं अब एंटर कर लेता हूँ, मैं एंटर कर लेता हूँ। नहीं, मैंने वैसा कभी नहीं सिखाया आपको, और ना ही मैं खुद वैसी ट्रेडिंग करता हूँ कि हाँ यार अब ले लेता हूँ, ले लेता हूँ। वो एक टाइम था, मैं भी करता था, आप भी करोगे अभी। पर अगर ये करना बंद कर दोगे ना, तो ही आपका नंबर ऑफ स्टॉप लॉस जो होते हैं सबसे ज्यादा, वो कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप रुकना चालू कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे क्यों रुकना है अपने को, इस कैंडल के ऊपर क्लोज होने के लिए रुकना है। ये कैंडल कंफर्म करती है और इसके बाद अपने को अपना एलटीएफ में जाके सेटअप ढूंढने हैं ट्रेड के एंट्री करने के लिए। एचटीएफ में तो पता चल गया कि हाँ भाई ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। कैसे? नीचे जाके लिक्विडिटी लिया, ये कैंडल के ऊपर आके ये कैंडल ने क्लोज कर दिया। ठीक, अब क्या करना है, और एलटीएफ में जाके एक छोटा सा कंफर्मेशन लेना है और फिर ऊपर लेके जाना है, इस हाई को हंट करना है। बस पहला टारगेट ये होना चाहिए। इसके बाद आपका स्टॉप लॉस आपके कॉस्ट पे आ जाना चाहिए। उसके बाद भले ही प्राइस नीचे आता है, अपने को कोई लेना देना नहीं है। ठीक, सेम चीज हुई है फ्राइडे को, किसमें, गिफ्ट निफ्टी में। अब उसको अपन समझते हैं। एक सेकंड, हाँ शुरू है रिकॉर्डिंग भी। ठीक है, डेली लिक्विडिटी हंट हुई, प्राइस अब क्या, देखो ये क्या है, कौन सा कैंडल है, एक सेकंड इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं और 1 कर देता हूँ। ठीक, अब दिख रहा है कि ये स्विंग लो यहाँ पे हंट हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद ये भी हंट हो गया। तो ये क्या हुआ, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आके कैंडल ने क्लोज कर दिया यहाँ पे। ये क्लोज ही तो है, ये विक के ऊपर ये क्लोज किया है, यहाँ पे क्लोज हुआ है कैंडल। ठीक है, एक चीज देखिए आपको, हाँ हाँ, अरे यार सही 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 सही, बढ़िया, एक सेल साइड लिक्विडिटी हंट हुई, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये भले आपने ट्रेड नहीं किया होता, अगले दिन आपने देखा कि ये यहाँ पे क्लोज हुआ है। ठीक है, फ्राइडे के लिए मैं यहाँ पे एम कर सकता हूँ। यहाँ तक तो प्राइस आ ही गया है, तो यहाँ तक मैं एम कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, अब ये इंटरनल रेंज करते 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 इधर तक आना चाहिए। तो पहला ये टारगेट। ठीक है, इतना बायस क्लियर हुआ कैसे बनाना है। ठीक, तो 1 आवर में देखो, अभी इसी चीज को 1 आवर में देखो। ये था वो डेली का ऑर्डर ब्लॉक, छोटा सा लिक्विडिटी स्वीप लेके ऊपर गया। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, इसी को स्वीप करता है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये देखो ये उसी को स्वीप कर दिया। ठीक है, तो ये वाला प्राइस एक्शन 1 आवर में, ये वाला है, उसी को स्वीप कर दिया।
क्या कैंडल सारी की सारी ऊपर आके क्लोज हो रही है इस लो के? डेली में भी देखा, हाँ डेली में देखा कि नहीं देखा, एक बार फिर से दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से देखो, हुआ है क्लोज, हाँ। 1 आवर में हुआ है क्लोज, हाँ बस। अब 15 मिनट में जाओगे तो वो तो कुछ ना कुछ तो आड़ा टेढ़ा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि प्राइस फ्रैक्टल है। पर आपको डेली 1 आवर में दिख गया, अरे हाँ बढ़िया हो गया। 15 मिनट में अगर और कंफर्मेशन लेने हैं आपको, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, क्लोज कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। 15 मिनट में देखा आपने, इसी के बाद 1 आवर में आप जाके चेक कर रहे हो, हाँ भाई 15 मिनट में मैंने देखा एक रेड कैंडल था, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, एक सेकेंड, एक रेड कैंडल था, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस ने ऊपर आके क्लोज कर दिया इसके। यहां से आपका थोड़ा सा बायस में शिफ्ट आ जाना चाहिए कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हंट हो चुकी है। अगर ये स्विंग हाई निकल जाता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि यहां पे सेल साइड लिक्विडिटी हंट हुई है, 100% हंट हुई है। रेड कैंडल के ऊपर आके क्लोज किया, हाँ किया, 15 मिनट में, 1 घंटे में देखना है, सारी कैंडल्स ऊपर आके क्लोज हो रही है। रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये भी एक पूरा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से। क्या इसके ऊपर आके यहाँ पे क्लोज किया, हाँ किया। अब क्या होना चाहिए कि ये लो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, ठीक है। मिल गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मिल गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। ये लिक्विडिटी फिर से ये स्विंग लो, एकदम बोलते हैं ना शैलो, शैलो पानी मतलब कैसा रहता है, एक अपन बोलते हैं शैलो रिवर, मतलब क्या कि वहां वो गहरी नहीं है ज्यादा, वैसे पैर से अपन खड़े हो गए उसमें जाके तो खड़े रह सकते हैं, डूबेंगे नहीं। ये वो शैलो रन बोलते हैं इसको, छोटा सा आता है लिक्विडिटी लेके फिर जाता है। तो मैंने क्या बोला है कि बड़ी लिक्विडिटी पूल में नाटक करेगा, ठीक है, एक बार में वो लोग हंट नहीं करेंगे। ये गया ऊपर, क्या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, क्या दिया, देखो क्लोज किया, नहीं किया। भले माइकल बोलता है कि ट्रेड कर भी दिया उसके ऊपर तो एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, पर मैं नहीं देखता उसको, मुझे चाहिए कंफर्मेशन, मुझे चाहिए एक अच्छा क्लोज, मुझे चाहिए सब कुछ एक ट्रेड के लिए। क्या किया, नहीं किया, इसी को स्वीप किया वापस से और इधर वापस लिक्विडिटी स्वीप करने आ गया, ठीक। रुकना जरूरी है परफेक्ट चीज के लिए। शैलो रन हुआ, एकदम अच्छा गहरा रन लिया, बहुत सारे यहाँ पे, ये पूरा सेल 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 यहाँ पे पूरी बाइंग हुई है, फिर ऊपर आ गया। 15 मिनट का ये लिक्विडिटी स्वीप, टर्टल सूप, दिखा कैसे कंफर्म हुआ ये ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी लिया इसने, क्या लिखा था यहाँ पे, एकदम बच्चों के जैसे सिखा रहा हूँ एकदम, थिक डाउन क्लोज कैंडल दैट लिक्विडेटेड एन ओल्ड लो, एक ऐसी अच्छी रेड कैंडल जिसने एक ओल्ड लो की लिक्विडिटी हंट करी है। और ये कंफर्म कैसे होगा, जब प्राइस इस कैंडल के ऊपर आके क्लोज हुआ। ये 15 मिनट में कंफर्मेशन है, 1 आवर में देखना है कंफर्मेशन, 1 आवर का कंफर्मेशन है ये वाला, ये पूरी रेड कैंडल, इसकी लिक्विडिटी हंट हुई और इसके ऊपर मुझे यहाँ पे क्लोज मिला, ठीक है। अब यहां से अपने को क्या करना है, ढूंढना चालू करना है। पहली चीज ये तो हो गया वेंसडे का, ठीक है, ये वेंसडे का प्राइस एक्शन अपन डिस्कस कर रहे हैं, फ्राइडे में आएंगे। क्या है ये, जितना अपन ने 2022 मेंटरशिप में सीखा है उसके हिसाब से एफईजी है और ये बीपीआर है, बैलेंस प्राइस रेंज, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इम्बैलेंस, हो गया। प्राइस आता है, ये एफईजी है, हाँ है। 15 मिनट में एक बार देखते हैं, 1 आवर में तो एंट्री लेंगे नहीं ना, 15 मिनट में अपन को एलटीएफ में थोड़ा जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे भी यही एक एफईजी है, यहाँ तक मार्क देखो, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक एफईजी है, यहाँ अपने को पता चल गया है, दो चीजें पता चल गई है, सॉरी तीन, एक्सटर्नल रेंज सिक्योरिटी हंट हुई है, हाँ हुई है। 15 मिनट में एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया है, हाँ हुआ है। 1 आवर में हो गया है, हुआ है, और एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अपने को मिल चुका है, ठीक। फिर क्या होता है, नई जो बाइंग की रेंज बनती है उसके 50% पे प्राइस आता है, ठीक। और फिर अपने को क्या करना है, बाइंग का देखना है। यहाँ पे भी टर्टल सूप ही है, सब जगह लिक्विडिटी स्वीप होना ही है, ऐसा जरूरी नहीं है कि भैया
कि एकदम नीचे में ही होना है, उसके बाद होगा नहीं। प्राइस को अगर ऊपर 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 जाना है तो वो टर्टल सूप करते 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 जाएगी। यहाँ पे कैसा टर्टल सूप है दिखाऊं? ये देखो, ये लिक्विड, ये क्या है, स्विंग लो है, सारी की सारी हैंडल्स इस स्विंग लो के ऊपर आके क्लोज हो रही है। 1 आवर में भी 100% होगा, 15 मिनट में है तो उसमें भी होगा ही। ठीक है, 1 2 3 4 5, क्या चल रहा है ये चीज को समझो। 50% पे बैठे हैं, क्या ही चलेगा, अक्यूमुलेशन ही चलेगा। ये अक्यूमुलेशन हो रहा है। जो भी यहाँ पे एक इम्बैलेंस के साथ फ्यूरियस एक डेंजर अप मूव आया है, जहां पे सिर्फ बाइंग हुई है, उस बाइंग को रीबैलेंस करने के लिए प्राइस 50% तक आता है। यहाँ पे भी एफ है 15 मिनट में ये, यहाँ पे भी एक स्विंग लो है जिसके ऊपर सारी कैंडल क्लोज हो रही है। तो मतलब आप अलाइन करते जाओगे तो यहाँ पे सिर्फ बाय का सेटअप बन रहा था। बाय 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 बाय। ठीक है, 3 मिनट में चलते हैं सीधा, उसके बाद देखते हैं। 3 मिनट में नहीं मिला तो फिर 1 मिनट में कुछ। अब क्या ढूंढना है? अब अपना रेगुलर ब्रेकर, ठीक है, ब्रेकर या MSS RTO, बस पहला है स्विंग हाई, ये ये, और बाकी फिर ऊपर तक होल्ड कर रहे हो तो वो बताऊंगा बाद में। ठीक है, 15 मिनट FEG में आता है। यहाँ क्या दिख रहा है? क्या ये ब्रेकर है? ये क्या ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था? हाँ था। क्या यहाँ लिक्विडिटी हंट हुई? हाँ हुई। क्या ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक टूट गया? स्पीड से टूट गया। क्या मैं अगर यहाँ मार्क करूँ, एक और मुझे एक चीज मिल गई, देखो, क्या ये ब्रेकर है? देख रहे हो कितनी चीजें अलाइन हो रही है। मतलब एक एक चीज नहीं बन रहा है कि भाई शॉर्ट कर दे। ब्रेकर, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, FEG। क्या अब मुझे एंट्री लेनी है? एक ये ब्रेकर पे टैप हो गया है, एक रेंज के 50% पे हूं मैं। ठीक है, 15 मिनट की फेयर वैल्यू गैप पे हूं मैं, बुलिश वाली। ब्रेकर, हाई लो, हाई हाई, ये टूटा। ठीक है, 3 मिनट में नहीं है यहाँ पे, 5 मिनट में एक बार देखते हो, फिर 1 मिनट में चलेंगे। ज्यादा ही अगर टेंशन होती है एंट्री लेने में, इसको पकड़ो, ये स्विंग हाई को पकड़ो, इसको टूटने का वेट करो, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का, उसको ब्रेकर बना के फिर वो भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, एकदम थोड़ा हौच पौच है। 1 मिनट में चलते हैं। सब जगह टर्टल सूप तो होना ही है, लिक्विडिटी स्वीप तो होनी ही है, तो ही प्राइस मूव करेगी। जब तक कोई फंसेगा नहीं, जब तक गाड़ी में पेट्रोल डलेगा नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, ठीक है, ये स्विंग हाई, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, एक अपने बुलिश ब्रेकर पे ऑलरेडी टैप किया, टूटा। ये भी एक ब्रेकर है, ये दिख रहा है छोटा सा, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, एग्रेसिव एंट्री के लिए बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ग्रीन कैंडल। ठीक है, लिक्विडिटी हंट हुई, टूटा। टाइम देखो आप, कब हो रहा है ये सब? 2:40 में। अब यहाँ ट्रेड नहीं करोगे तो फिर कहाँ करोगे? हाई लो, हायर हाई, गया, टूटा, प्राइस ये आया ब्रेकर पे ऊपर, 3:30 बजे सीधा ऊपर। अब वो अगले दिन, मतलब अब ये तो गिफ्ट निफ्टी है ना, अगले दिन सीधा फिर ये अगर खुलेगा 9:15 को, तो कहाँ गैप अप खुल रहा है वो देख लो आप। कहाँ खुलेगा भाई? यहाँ, इधर कहीं खुल रहा है प्राइस। ठीक है, तो इतना बड़ा गैप खुल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ कितनी सारी चीजें अलाइंड है। यहाँ बस एंट्री करके छोटी सी पोजीशन अगर कैरी कर सकते हो तो करो, और कैरी नहीं करना है तो प्राइस एक्शन को समझने के लिए इससे अच्छा सेटअप कुछ भी नहीं है, ICD के कंसेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, ये लेवल पे जाके चीजें देखनी पड़ती है, तो जाके एक परफेक्ट ट्रेड मिलता है। बस ऐसा नहीं कि भाई हो गया 15 मिनट में, हो गया, अरे 15 मिनट के बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में आ गई है, 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप में आ गई है, बस अब तो यहाँ से मतलब ऊपर ही जाना है, ऐसा नहीं है। अंदर क्या रिस्पेक्ट हो रहा है, अंदर क्या डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, वो सब चीजें को स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, ये एक बेरिश ब्रेकर हुआ,
सॉरी, बुलिश ब्रेकर हुआ, ये एक बुलिश ब्रेकर जो अपन पहले मार्क किए थे, इसको भी देख लेते हैं एक बार। टूटा लिक्विडिटी लेने के बाद, टूटा यहाँ पे, हाँ। क्या ये स्विंग लो अब प्रोटेक्ट हुआ? हाँ हुआ। ये भी एक बुलिश ब्रेकर है, ये देखो लिक्विडिटी हंट हुई, हुई, इसके ऊपर क्लोज मिला, यहीं से ऊपर गया, ठीक है, प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। अब ये लो है, हाँ है, ठीक है। 15 मिनट में आ रहा हूँ मैं अभी, धीरे धीरे अपन ये वाले प्राइस एक्शन पे आएंगे। अभी यहाँ थे अपन, ठीक है। पहला टारगेट अगर यहाँ पे अपने को पोजीशन बनती तो ये फिर ये। अब चलते हैं इसमें। ये आप कब कैच कर पाओगे पता है क्या? सीधी सी बात है, जिस दिन आप वेट करना सीख गए और फोमो में नहीं यार मैं तो सुबह से बैठा हूँ तो मुझे ट्रेड लेना ही पड़ेगा यार, मैं बैठा क्यों, मतलब बैठना मेरा वेस्ट हो गया तो हो गया। अगर तुम ऐसे थिंकिंग के साथ ट्रेड करोगे तो पक्का है कि स्टॉप लॉस होने हैं, ठीक। 1 आवर में मुझे क्या दिख रहा है, एक बार इसी को डेली में चेक करते हैं। ये देखो, यहां से चालू हो गया, यहां जाना है, ठीक है। पहला बायस बनाया अपन ने, ये आंख यहां पहुंचना है, ठीक। क्या हुआ, प्रीवियस डे लो हंट हुआ, ये था थर्सडे का, ये अपन ने वेडनेसडे का प्राइस एक्शन देखा, थर्सडे को देखा कि गैप अप हो गया, यहाँ क्लोज हुआ, सीधा यहाँ ओपन हुआ है ना, गैप अप, गैप देखी। क्या होगा फिर, थर्सडे को हो गया टाइम पास पूरा कंसोलिडेशन, वेंसडे को सॉरी फ्राइडे को, थर्सडे के बाद फ्राइडे को क्या हुआ, यहाँ ओपन हुई प्राइस, लो लगाया, ओपन, लो, ओपन करते ही जो लो लगाया, ये क्या है, फेक स्विंग, जूडस स्विंग, पीडीएल। आपकी बायस अगर बुलिश है तो आपको शॉर्ट का ट्रेड देखना नहीं है। सुनो सुनो कैसे, अब ध्यान से सुनो। आप अपन बोलते हैं ना कि यार सर मेरी बायस बुलिश रहती है पर मैं, वो मार्केट नीचे चले जाता है और मैं बैठा रह जाता हूँ, मैं शॉर्ट का भी ट्रेड नहीं पकड़ पाता हूँ। वो मैं क्या बोलता हूँ हमेशा कि एक बायस बनाओ, बेरिश या बुलिश, उस डायरेक्शन में जब तक ट्रेड नहीं मिलेगा, जब तक ब्रेकर ब्लॉक नहीं बनेगा, जब तक आपके पीडीआरएस रिस्पेक्ट नहीं होंगे, चुपचाप ट्रेड करने से रुक जाओ। इसीलिए इसीलिए बोलते हैं कि रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो लोग वेट करते हैं अपने सेटअप का, उनके सेटअप रोज नहीं बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आईसीटी के कंसेप्ट अरे मैंने सीख लिया तो मैं तो साला ऊपर नीचे सब जगह ट्रेड करूंगा, नहीं। वो लेवल आएगा एक टाइम पे, पर आएगा जब आएगा, वो आपको खुद अंदर से आवाज आ जाएगी कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ अब वो चीज। पर अभी सीख रहे हैं तो रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। क्यों हो जा बोलते हैं कि ट्रेडिंग बोरिंग हो जानी चाहिए, ट्रेड करना बोर हो जाना चाहिए, अपन बोर हो जानी चाहिए ट्रेडिंग, क्योंकि आपको वेट करना पड़ेगा आपके सेटअप के लिए। अरे यार बहुत बार ऐसा होगा कि बनते बनते हाँ बस अभी बन गया है मेरा सेट, ऑलमोस्ट फेल हो जाएगा, अरे नहीं ये तो नीचे चले गया, मेरी बायस ऊपर की थी, चुप, बन खत्म। अगले दिन आएगा, अरे बंद थोड़ी हो रहा है, एक आखिरी दिन थोड़ी है आपके पास कि घर वालों को बहुत सारा पैसा कमा के आज ही रख दूंगा उनके सामने, नहीं, ऐसा थोड़ी है, ठीक है। तो ओपन, लो, हाई, क्लोज, सुना होगा ओ एच एल सी, ओ एल एच सी, क्या बताता है, ओपन प्राइस होता है, ओपन प्राइस के नीचे अगर उसको ऊपर जाना है, बायस ऊपर की है तो क्या करेगा स्मार्ट मनी, ये एक ओपन, ये देखो एक काम करता हूँ यहीं पे ड्रॉ करके बताता हूँ, ये 2022 मेंटरशिप के लेक्चर्स में भी है, ठीक है। ये ओपन हुआ, ये यहाँ पे क्लोज हुआ, प्राइस को ऊपर लेके जाना है तो क्या करेगा, ये ओपन प्राइस के पहले नीचे लेके आएगा। नीचे क्यों लेके आता है, लिक्विडिटी लेने के लिए, नीचे लेके आएगा, फिर ऊपर लेकर जाएगा और फिर यहाँ कहीं ऊपर इधर उधर आके छोड़ देगा प्राइस को, ठीक है। ये जूडस स्विंग, फेक स्विंग, ओपन प्राइस के नीचे जा रहा है अगर, और आपकी बायस अगर बुलिश है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बुलिश ट्रेड का वेट करना है। कैसे वेट करना है आओ दिखाता हूँ। अब ये डेली में तो रुक नहीं सकते कि भैया ये क्लोज हो जाएगा और फिर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 1 आवर में चलना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। क्या हो रहा है, ये वो स्विंग लो था, क्या इस कैंडल ऊपर आके क्लोज हुई, क्या ये 1 आवर की कैंडल ऊपर आके क्लोज हुई, बस इतना जवाब दे दो मेरे को, यहाँ पे आके क्लोज हुई, ठीक है। यहाँ से भी पकड़ते ट्रेड, यहाँ तक का क्या पैसा बनता, अपार पैसा बनता, अपार, बहुत, ये कमी नहीं है। पर पैसे को रखो साइड में। मैं पैसे की बात इसलिए करता हूँ यहाँ पे क्योंकि क्या होता है, लोगों को लगता है कि मैंने यहाँ छोड़ दिया यार, ये था टाइम परफेक्ट,
एंट्री करने का। यहाँ पे आ गया है तो मैं कैसे घुसूँ? मैंने यहाँ पे एंट्री करी है और मैंने इसको टारगेट किया है। मैंने यहाँ एंट्री करी है, मैंने इसको टारगेट किया है। ठीक है? क्योंकि मुझे मेरे पीछे में ये सपोर्ट था कि हाँ भाई ये सब हो चुकी है कहानी। मुझे पता है कि मेरे ये दुश्मन का घर है, मुझे घुसना है उसके अंदर। मेरा राजा मेरे पीछे खड़ा है, मैं सिपाही हूँ। मेरा राजा मेरे पीछे खड़ा है, मुझे घुसना है दुश्मन के महल में। घुस गया मैं, यहाँ से भी घुस गया, यहाँ से भी घुस गया। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे। कैंडल क्लोज, कैंडल क्लोज, ठीक, 15 मिनट में बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी सॉरी, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। रेड कैंडल जिसने एक लिक्विडिटी ली, क्या प्राइस ने उसके ऊपर आके यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे क्लोज किया, किया कंफर्म, जो यहाँ पड़ा था कंफर्म, ठीक। यहाँ एंट्री अगर मुझे तो नहीं मिली थी यहाँ पे एंट्री। मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट में अगर देखे, 1 मिनट में, चलो 1 मिनट के पीछे आपको बड़ी टाइम फ्रेम का सपोर्ट होना जरूरी है। अरे मैं देख लिया, अरे भैया बस ये तो हो गया, अरे अरे। यहाँ पे फिर क्या होता है, लोगों को फटती है एंट्री करने में, जो सिर्फ 1 मिनट देखते हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है कि बड़ी टाइम फ्रेम में क्या हुआ है। मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस ट्रेडर ही बता सकता है। कोई घंटा मैं लिख के दे सकता हूँ, 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, अगर जिसने जो ये सब चीज़ें सिर्फ 1 मिनट देख के बता दे। नहीं बता सकते, पॉसिबल ही नहीं है। लोगों को क्या लगता है, ग्रीन कैंडल्स, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स, यहाँ पे प्राइस आएगी ना, अब क्या होगा, यहाँ से शॉर्ट कर दूंगा मैं और यहाँ पे लेके जाऊंगा। अरे तुझे पता ही नहीं कि 15 मिनट में क्या हो रहा है भाई, तुझे पता ही नहीं है कि 1 डे की बायस क्या है, यहाँ पे ऊपर जाना है, तो तू कैसे यहाँ पे शॉर्ट करेगा? ठीक है, तो ये आप लोग भी करोगे अगर आप सिर्फ 1 मिनट और 3 मिनट और 5 मिनट देख रहे हो। अगर 1 आवर 1 डे पता ही नहीं है तो, ठीक है। यहाँ से देखो, ये ऐसा ऐसा देखेंगे, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये रिट्रेसमेंट हो रहा है, देखो ये देखो, और अब ऐसा कुछ करके नीचे नीचे नीचे। अरे नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, इसका मैं वेट करता हूँ डिसरिस्पेक्ट होने का, हाई लो हायर हाई, ब्रेकर बना, ठीक है। पर यहाँ मैंने एंट्री नहीं किया, शायद मैं सो रहा था या जो भी हुआ, या मुझे एंट्री नहीं मिली होगी, मुझे याद नहीं अभी। पर अब अपने को कंफर्म हो गया कि भैया यहाँ से अभी चलना है ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट मूव आ गया, ठीक। अब एक सेकेंड ना, मैं चार्ट्स दिखाता हूँ। ठीक है, ये दिख रहा है फ्राइडे का चार्ट, रेड कैंडल ऊपर आके क्लोज कर दिया, टर्टल सूप कंफर्म हो गया। ये भी कंफर्म हो गया कि सारी कैंडल्स ऊपर आके क्लोज हो रही है इस स्विंग लो के। ठीक है, 2 कंफर्मेशन मिले। 1 डे के हिसाब से बायस अपनी बुलिश है। पहला टारगेट ये स्विंग हाई, उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं था प्राइस को रोकने के लिए, मैंने देखा था रिफाइन करके, ना कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ भी नहीं, सब मिटिगेटेड वगैरह थे। ठीक है, ये एक बुलिश ऑर्डर स्विंग, ये स्विंग हाई और ये स्विंग हाई टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन बहुत बेकार था, इसका भी बायस इधर ही था, वो मिल भी गया होगा, पता नहीं, देखा ही नहीं मैंने बैंक निफ्टी। ठीक है, अब ये कितने बजे की एंट्री है मुझे एक बार देखना पड़ेगा, 10:30 के बाद की एंट्री है। ठीक है, 10:30 के बाद की एंट्री निफ्टी में 1 मिनट में। पहले पूरा कंटेक्स्ट आपको रेडी करना पड़ेगा। ये ठीक, 15 मिनट कहाँ है, अब सुनो, अब मजा आएगा आप लोग। ठीक है, पहले ये स्विंग हाई और फिर उसके बाद ये स्विंग हाई। ठीक है, अब ये स्विंग हाई को कैसे टारगेट किया, यहां तो एंट्री कहीं मिली नहीं भैया, ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, अगर यहां तक आता कुछ कंफर्मेशन तो यहां से उठाते। ठीक, यहां तो कुछ एंट्री मिली नहीं अपन को, पर पता है यहां जाना जरूरी है प्राइस का, और उसके बाद यहां जाना। यहाँ की आंख कहाँ गई, ये। ठीक है,
पहले ये वाला आएगा, फिर ऑफकोर्स ये वाला आएगा। पता है अपने को सब तरीके से कि क्या हो रहा है। अब क्या चाहिए, मैं क्या बोलता हूँ, 1 मिनट में आपको क्या चाहिए एंट्री के लिए, कोई भी टाइम फ्रेम में आपको क्या चाहिए एंट्री के लिए, यहाँ जाना है तो नीचे की लिक्विडिटी हंट होनी चाहिए 10:30 के बाद। एक सेकेंड ना, फिर से कंफर्म करता हूँ। ये देखो, ये 10:30 है, 10:30 के बाद यहाँ गई 11 बजे के पास में, ये रहा 10:30, यहाँ गई 11 बजे के पास में। ये स्विंग लो, यहाँ देखो एक बार मैंने कौन सा, हाँ ट्रेंड लाइन सेलेक्ट किया है ना, बस कंफर्मेशन के लिए देख रहे हैं अपन कि हाँ थोड़ा अपने को अपनी बायस को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, एंट्री को सपोर्ट करने के लिए। क्या है, फ्लैग पैटर्न, उसका ब्रेकआउट ऊपर हो जाना चाहिए था, या जो भी है बेरिश है बुलिश है मुझे नहीं पता, ऊपर हो जाना चाहिए था, फ्लैग पैटर्न है, क्या हुआ, हंट हो गया। ठीक है, रिटेल का स्टॉप लॉस हंट हो गया। अब ये स्विंग लो, जो लॉजिक अपन ने वहां लगाया वो यहाँ पे लगाएंगे, लिक्विड टर्टल सूप का। ठीक, ये स्विंग लो, हंट हुआ, हाँ हुआ, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ चलेगा, एफईजी है यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, कैंडल ऊपर आके क्लोज हुई, क्या ये एक और लिक्विडिटी स्वीप हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये लिक्विडिटी देखो, ये लिक्विडिटी, अरे यार ये बोलना ही नहीं जमता है मेरे को, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ होने के बाद क्या प्राइस ने कोई बेरिश ऑर्डर बेरिश पीडी एरे को डिसरिस्पेक्ट किया यहाँ पे, नहीं, तो वेट करना है, बस लिक्विडिटी स्वीप हुआ, वेट करना है, फिर से लिक्विडिटी स्वीप होता है, यही लो, यही स्विंग लो को ध्यान से देखो, हुआ है लिक्विडिटी स्वीप हुआ। अब प्राइस ने क्या किया, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को हाई लो हायर हाई क्या बनाया, ब्रेकर। मैंने क्या मार्क किया एक बार मैं भी देख, एक सेकेंड, देखो हाई लो हायर हाई ब्रेकर। ठीक है, अब क्या करना है, एंट्री का वेट करना है। मैं खुद ब्रेकर में, मुझे चलेगा, मैं थोड़ी लेट एंट्री करूंगा ना, मुझे चलेगा, पर मेरी कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, हाई लो हायर हाई, ये क्लोज हुआ, क्लोज हुआ, यहाँ पे आती है, अब यहाँ से कुछ ग्रीन कैंडल क्लोज कुछ बनना चाहिए, और फिर मैं घुस जाऊंगा, एसएल मेरा यहाँ रहेगा, थोड़ा मेरे को यहाँ तक आया प्राइस, तो मैं एसएल को धीरे 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 कॉस्ट के पास लेकर आता रहूंगा, जैसे टारगेट हो गया बाहर हो जाओ। ठीक, अब क्या होना चाहिए, ये लो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, है ना, हाई लो हायर हाई, और बेरिश चीजें डिसरिस्पेक्ट और बुलिश चीजें रिस्पेक्ट होना शुरू हो जानी चाहिए। ये ऑर्डर ब्लॉक एफईजी दिख रही है, एफईजी छोटी सी गैप, प्राइस आता है और फिर ऊपर, फिर सीधा टारगेट। इसको स्टडी करते हैं, मैंने ये फोटो जानबूझ के खींच के रखी थी और मैंने ग्रुप पे डाला था कि क्या दिख रहा है दोस्तों, यही खींच लिया था मैंने, क्योंकि मैं चाह रहा था कि अब ये प्रोटेक्टेड रहे और इसके नीचे प्राइस ना जाए। अगर मेरी बायस बुलिश है तो यहाँ लिक्विडिटी, ये ट्रेंड लाइन की हंट हो चुकी है, ऐसे देखो पूरे खाली चार्ट में देखो, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जो मार्क करके दिखाया हंट हुई, हाँ हुई, ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी हंट, हाई लो हायर हाई ब्रेकर, इसके नीचे प्राइस ने नहीं जाना चाहिए। ठीक, हाई लो हायर हाई ब्रेकर, बेरिश एफईजी, ये मैं भूल गया था अभी मुझे याद आया, देखो ये बेरिश एफईजी है, टूट गया, क्या बना आईएफईजी, अब इसमें रिस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक, क्योंकि बुलिश पीडी एरेज ने अब टेक ओवर कर लिया है, अब वो भारी पड़ गई है, बुलिश पीडी एरेज की सेना बेरिश पीडी एरेज की सेना के ऊपर भारी पड़ चुकी है, तो अब वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये था, देखो क्लोज किया, ठीक, फिर ऊपर गया, नीचे आया, बुलिश एफईजी नीचे क्लोज कर दिया, फिर उसके ऊपर वापस क्लोज किया, आईएफईजी बना, फिर वापस आया यहाँ पे, फिर ऊपर, ये वापस की बात है एफईजीज पे, क्योंकि यहाँ पे बाई साइड इम्बैलेंस है, सेल साइड मिला, फिर वापस उसको तोड़ा, फिर वापस इसका सपोर्ट लिया और फिर ऊपर जाता है। यहाँ मैंने लिख दिया था कि वांट टू सी स्पीड एंड डिस्टेंस नाउ, मतलब मुझे अब स्पीड में चाहिए कि प्राइस ऊपर जाए, यही है प्राइस, मैंने यहाँ लिख दिया कि वांट टू सी स्पीड एंड डिस्टेंस नाउ, डिस्टेंस मतलब अब दूर जाए फटाफट। ठीक है, क्यों,
क्योंकि हाई लो हायर हाई हो चुका है। बेरिश एफईजी एक बुलिश एफईजी में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, सब कुछ हो गया, लिक्विडिटी हंट हो चुका है, ये इम्बैलेंस रीबैलेंस होके इसका सपोर्ट ले चुका है। अब कुछ भी नहीं बचा है प्राइस के पास, अब बचा है कि सिर्फ और सिर्फ टारगेट दे। सारे नाटक कंप्लीट हो चुके हैं। क्या टारगेट दिया, स्पीड के साथ आया, डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस, बस इतना करना है। कितना यहां से पकड़े होते हैं अगर आपने 22,120 से 22,160, 40 पॉइंट निफ्टी में, आराम से आपको अगर इन द मनी ट्रेड करते 30 से 35 पॉइंट, 30 पॉइंट तो पकड़ ही लो, ऑप्शंस पे मिल जाते एक लॉट पे, दैट इज 1,500 रुपए कुछ एक लॉट पे। क्या किया, इतनू सा ट्रेड किया बस। फुल लॉजिक है, कंप्लीट लॉजिक और साइंस है ये, कुछ भी नहीं है उसके अलावा। ठीक है, ये पीएचडी लेवल का चीज है ये, जिसको अगर कोई ढंग का समझाने वाला हो तो ही समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, एक बंदे ने, कोई तो भी पता नहीं मुझे, कोई नया ग्रुप पे ऐड हुआ होगा अपने लिक्विड ट्रेडिंग के, तो उसने यहाँ पे बेरिश बुलिश ऐसा फ्लैग है, तो यहाँ से शॉर्ट करने का एक ट्रेड डाल दिया था, और उसने फिर हटा भी दिया, स्क्रीनशॉट डिलीट कर दिया, क्योंकि उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि वो लोग क्या ट्रेड कर रहे हैं, कैसे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, एक चार्ट डाला था कि हाँ लुक्स बेटर, लुक्स गुड टू शॉर्ट वगैरह, कुछ पता ही नहीं है कंटेक्स्ट की, बायस कहाँ है, क्या हो रहा है, कौन सी पीडी है, रिस्पेक्ट हो रही है, डिसरिस्पेक्ट हो रही है, और डिलीट कर दिया फिर उसने, उसका फेल हो गया तो। और मैं यहीं पे बुलिश ब्रेकर का वेट कर रहा हूँ बनने का, ये दिख रहा है, हाई लो, यहाँ कुछ होगा 1 मिनट में स्विंग लो, जो भी है, मिटिगेशन ब्लॉक भी बोल सकता है, मेरा यहाँ पे ब्रेकर मार्क करने का रीज़न ये था कि मेरे यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक का मैंने यहाँ पे वो टेम्पलेट नहीं बनाया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेकर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, एमएसएस का ही है, तो मैंने ब्रेकर कर दिया उसको। ठीक है, तो वो मिटिगेशन ब्लॉक भी है, मिटिगेशन ब्लॉक ही है। ठीक है, क्या हुआ, नेक्स्ट फोटो, ये फोटो थी ना, एक सेकंड, कहाँ गया वो, रुको, कुछ डाउट वगैरह आया है क्या? Brother, as I am new, I don't know what is PDRA. Can you please show me once which is PDRA? हाँ, देखो, अभी आप लोगों को तो पता है, तो मैं थोड़ा मेरी टूटी फूटी इंग्लिश में इनको PDRA समझाने का ट्राई करता हूँ। See, what is PDRA? This is your question. If this is our trading range, okay, price starts to move from, price will always move like this. It won't. It will not be moving like this. Okay, so PD arrays are nothing but premium and discount, which is this, this is the discount zone, DISCOUNT, discount, अरे D नहीं आया, D, ठीक है, and this is our premium zone. So what is always recommended is to trade within the range. This is the premium range, this is the discount of this complete range. Okay, so what are different PD arrays are like, if we talk about discount PDRs, same PDRs which are in discount will also be in premium. Okay, so first is fair value gap, order blocks, breaker blocks. These terms which we which we use, these are only PDRs. Okay, premium and discount PDRs. FEG, order block, breaker block, mitigation block, और क्या होता है, और जो भी होता होगा, अपन को बस ये चार चीज इनफ है। ठीक है, कंट्रोल C, कंट्रोल V. These same PD arrays will also be there in premium part of this range. Okay, bearish PD arrays, sorry, same, if order block is bullish order block, then it is a bullish PD array. If order block is bearish order block, then it is a bearish PD array. If breaker block is bullish breaker block, it is a bullish PD array. If breaker block is bearish, it is bearish PD array. Same for FEG and mitigation. Okay, so instead of calling like bullish PDRA should be respected. No, sorry, bullish order block, bullish FEG, bullish breaker block, bullish mitigation block should be respected. I call it, instead of calling all this, I call it bullish PDRAs should be respected. Bearish PDRAs should be respected. Okay, so here
in this trade, what I want is, what I want now is liquidity has been swept. Our bias is bullish. Now what I want is bullish PD arrays to be respected, which means which covers all these four. अरे कहाँ गया यार? Which covers all this four: order block, breaker block, mitigation block, FEGs. Okay, so here what we will be doing, what we want is all this bullish order block respect. Did it respect it? Yes, it respected the bullish order block. Breaker block, high low high high, respected? Yes, respected. Bearish FEGs got disrespected? Yes, turned into a bullish PD array and then it got respected. ठीक है? So this is the explanation to your doubt. Okay, so अब समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्या ट्रेड बनता है 15 मिनट में. अब अपनी क्या है भाई, ये एक हो गया, ये एक हो गया ट्रेड अपना पहला. सेकंड ट्रेड की अगर बात करें, इसको देखो, क्या है ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक. क्या इसने यहाँ पे टर्टल सूप करके इस स्विंग लो की, ये कैंडल के लो की और ये स्विंग लो की लिक्विडिटी हंट हुई है. स्टडी करते हैं, आ जाओ. बायस के बिना बंदा हाथ भी नहीं उठा सकता. ठीक है, पैर एक कदम नहीं रख सकता मार्केट में बिना बायस के, और रखना भी नहीं चाहिए. ये देखो, ये दोनों रेड कैंड सॉरी ये दोनों वाइट लाइंस ये मार्क्ड है. अरे कहाँ गया ये वाली, ठीक है, ये वाइट लाइन है. स्विंग लो और ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, सब हंट हुए. ये रेड कैंडल ने हंट किया, ऊपर आके क्लोज किया. क्या हुआ? टर्टल सूप हुआ. ये देखो, ये ऊपर आके क्लोज किया. 1 मिनट में देखते हैं. ये 1 डे में भी होगा, ये 1 वीक में भी होगा, 1 मंथ में भी होगा, 1 आवर में और 1 मिनट में भी होगा. स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग लो, हंट, हाई लो हायर हाई. यहाँ बना ब्रेकर, इसको भी ले सकते थे, ठीक है, पर मैं बेटर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको पकड़ रहा हूँ. हाई लो हायर हाई, ये बना ब्रेकर यहाँ पे. ठीक, प्राइस ऊपर गई. 15 मिनट में अगर आप देखते तो आपको कुछ ऐसा दिखता. एक बार अभी ये इसको हटा रहा हूँ मैं. ठीक है, 15 मिनट में आपको कुछ ऐसा दिखता. लिक्विडिटी हंट हो गई, हाँ हो गई भैया. बुलिश ऑर्डर ब्लॉक रेडी हो गया, हो गया. फेयर वैल्यू गैप है, बाय साइड इम्बैलेंस है, इसका रीबैलेंस करने अगर नीचे आता है तो ये मेरे पास, अगर नीचे आता है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर नीचे आता है, यहां से चले जाता तो चले जाता, छूट जाता ट्रेड, पर आया, आया, मैंने वेट किया. ये फोटो क्या दिखाती है कि हाँ मेरा ध्यान है कि मैं एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जिसके पास एफवीजी है. यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो चुकी है. अब वो जब नीचे आएगा ना, यहाँ पे ये देखो, इस यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा. 5 मिनट में देखते हैं जाके. स्विंग लो, लिक्विडिटी हंट हुई, इंड्यूसमेंट बोलते हैं ना, इंड्यूसमेंट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर. क्या है वो? अर्ली बायर को हटाने का और यहाँ पे उनको ट्रैप करके फिर ऊपर लेके जाने का. रेड कैंडल जिसने लिक्विडिटी हंट की, ग्रीन कैंडल उसके ऊपर आके क्लोज कर दी. क्या वैलिडेट करता है कि ये एक टर्टल सूप था. ठीक, सिर्फ इसके बेसिस पे एंट्री नहीं लेना, इसके बाद अपने को एंट्री बनानी भी होती है अपने लॉजिक्स यूज करके. बस ये कंफर्मेशन है कि हाँ मेरी बायस की डायरेक्शन में मुझको सब कुछ सपोर्ट कर रहा है. रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल ऊपर आके क्लोज किया. फेयर वैल्यू गैप है, छोटी सी फेयर वैल्यू गैप है, छोटी सी है. क्या रिस्पेक्ट हो रही है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप में आती है. भले एंट्री मत करो यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ जाके हाँ यहाँ एंट्री कर लो, इसके नीचे ऐसा लगा के कि हाँ भाई ग्रीन कैंडल तो मिल गई, अब मैं घुस जाता हूँ. ठीक, क्या भागता है प्राइस और टारगेट देता है? हाँ देता है. ठीक है, 15 मिनट के एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से, ये 15 मिनट के बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से मेरे को यहाँ जाना है. ये देखो, हाई, मैंने यहाँ एंट्री बनाई, हाई
लो हायर हाई। अब ये कौन से टाइम फ्रेम का है, एक बार जाके देखते हैं। वन मिनट पे, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप हुई, इंड्यूसमेंट को हंट किया, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, डिसरिस्पेक्ट हुआ, वेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं, अरे मैं खुद इतना पता है मुझे सब, कैसा क्या प्राइस मूव करेगा, उसके बाद भी मैं फालतू के नाटक नहीं करके वेट करता हूँ। ये था वो। क्या रिस्पेक्ट हुआ, मैं यहाँ पे अभी ब्रेकर लिख दूंगा तो क्या रिस्पेक्ट हुआ, हाई लो हायर हाई, एफ टाइम देखो, लंच आवर में क्या हुआ, फ्लैग पैटर्न बना किसका, ये देखते, फ्लैग पैटर्न दिख नहीं रहा है क्या। इसलिए बोलता हूँ लंच आवर में से दूर रहो, बंद कर दो, आओ एक डेढ़ घंटा टाइम पास करके, जो भी आपका काम है वो करके, फ्लैग पैटर्न, सब कंसोलिडेशन, और फिर 1:30-2 बजे लिक्विडिटी हंट, फटाफट मूव, ठीक। हाई लो हाई रहा है, ब्रेकर का वेट, नेक्स्ट, सॉरी। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्यों ले रहा हूँ ये, आप लोगों को सिखाने के लिए ये सारे स्क्रीनशॉट्स लिए थे कि ये अगर अच्छा ट्रेड बने तो मैं आप लोगों को सिखाऊं कि कैसे चीज़ों को देखना है, ठीक है। हाई लो हाई हाई, ब्रेकर बना, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, 15 मिनट का, ये दोनों मार्क्ड है। यहाँ पे टैप करने के बाद 15 मिनट के बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद कैसे 1 मिनट में एंट्री ढूंढना है, ये वो राम बाण है, ठीक है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक डिसरिस्पेक्ट टर्न इनटू अ बुलिश ब्रेकर, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, बुलिश वाली है ये, ठीक है। प्राइस ने क्या करना चाहिए, इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और ये लो टूटना नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट किया, ऊपर गया, बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे भी है, छोटी सी पार्शियल लेना है, यहाँ पे भी ले सकते हो। हंट नहीं हुआ ना, बहुत अच्छी बात है, फिर नीचे आया, अब हंट किया, ठीक है। हंट किया, और उसके बाद ये देखो, ये था वो बाय साइड लिक्विडिटी मार्क, हंट नहीं हुआ था, नीचे आया, हंट किया, और फिर सीधा अपने टारगेट पे था, दन 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 दन। क्यों, क्योंकि सारा काम हो चुका है ना, लिक्विडिटी भाई, पेट्रोल भरा चुका है। अब हाईवे पे तो गाड़ी 10 की स्पीड पे चलाएगा तो फिर पहुंचेगा कब, पेट्रोल भरा लिया है अपनी गाड़ी में, अब बस भागना है। एंट्री दे दिया है, हाई लो हायर हाई बना के, ब्रेकर बना के, बस भागना है बायस की डायरेक्शन में। सब कुछ सही था यहाँ पे, बायस सही, एंट्री सही, पीडी एरे सही, टाइम सही, तो ग्रीन पीएनएल मिलेगा, ठीक। यहाँ हो गया आपका टारगेट अचीव, बस बंद कर दो। उसके बाद क्या करना है, ये इसको हंट कर लिक्विडिटी स्वीप लेके लो, अरे छोड़ देना, तू बायस के साथ में ट्रेड ले, खत्म कर। यहाँ से जो शॉर्ट कर रहा है उसको करने दो, क्योंकि उन लोग ये नहीं पकड़ पाए, उनको ट्रेड करना है, घुसना है, उनकी साइकोलॉजी वीक है, वो शॉर्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ ये क्लासिक, एक क्लासिक बाय डे था, ये जो मैंने फोटो सेव करके रखी है, जो मैंने अपने आईसीटी वन शॉट वन किल, जो एक पब्लिक ग्रुप है अपना, मुझे यहाँ देखना है प्राइस को, अब क्या प्राइस आती है, ठीक। यहाँ ट्रेड लिया था एक, एक यहाँ ट्रेड लिया था, बस यहाँ से नहीं मिला, नहीं मिला कुछ, कोई बात नहीं, बीच में घुस सकते हो आप, पर उसके कुछ रूल्स है जो मैंने बताए हैं, ठीक। अब इसको लेके आपको कुछ डाउट है, यहाँ पे देखो अपन ने क्या किया, 15 मिनट में भी यहाँ पे भी देखा कि कैसे टर्टल सूप फॉर्म हुआ। एक सेकेंड ना, स्विंग लो, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 मिनट में जाना पड़ेगा उसके लिए। स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग लो, सब हंट हुए, ग्रीन कैंडल ऊपर आ क्लोज, अपनी बायस के साथ, ऐसा नहीं रैंडमली देख रहा हूँ मैं कोई भी, अरे ग्रीन रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, अरे बायस भी होनी चाहिए, तो ही जाके वो आपको आपका रिजल्ट मिलेगा, ठीक। कुछ डाउट है तो पूछो, फिर अपन क्या करते हैं, टर्टल सूप के साथ साथ कैन वी डू एनालिसिस स्टॉक्स, आई हैव आईएक्स अप्रैल पोजीशन कैन चेक इट, ठीक है। आईएक्स का देखते हैं, जब तक आप कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे को बीच में टोक के।
ठीक है, आई एक्स तो बढ़िया लग रहा है। सेल साइड लिक्विडिटी हंट, क्लोज अबाउट दिस रेड कैंडल, confirms the turtle soup break of structure, 1 month order block। ठीक, लिक्विडिटी स्वीप, कौन सा वीकली चार्ट है, 1 month order block, break of structure, return to order block। Let's go to daily time frame। Daily time frame, what we can see is this is the trend line liquidity, which wa- uh, which was building up, hunt of the trend line liquidity now. Now what we want is price should close above this in the weekly time frame as well as daily time frame. Daily time frame is this red candle, should close now, it should close above this candle, or this these series of red candles. Price should close above this, and then we can find the confirmation entry. Now what we can do is, I don't know on what basis you entered in this trade. You can unmute yourself and ask what is your doubt. It's a April position, na? Okay. No, you should at least wait for the bullish PDRAs to get start getting respected. Okay, so here what has happened recently is the price is in the 1 month bullish order block. Here that trend line liquidity has got hunted. Okay, and here we are. I don't know now whether it is accumulating, because I can confirm it is accumulating only after I get a bullish move from here. Then we get a retracement, and then we can plan a bullish entry. Now I don't know what it is doing. It looks like it is accumulating because 1 week candle has closed above. Now this week also the candle has closed above. In daily, what we can see is it's nothing we can see, and in 1 hour what we can see is this up move has come. Now it's uh, head or tail. I don't know. It can go up from, because no confirmation is there yet, so I can't tell. Something price would have formed like this, something price action like this, and if it comes down like and then we would have planned. From here I can't tell anything. Yes, and what this should get respected at last. This red candles liquidity sweep, close above, sorry, break of structure here. This should get respected. Price should not go below this. Should move up. Okay. What you in daily, if we are watching, if we are trying to catch this, if we are looking to buy IEX, we have very good price action here. अपने पास प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है। क्या करना है अपन को, वो आप लोगों को भी पता है, फिर भी बताता हूँ। यहाँ से कुछ ऐसा अच्छा अपमूव चाहिए। ठीक है, एक ऐसा अपमूव चाहिए जो इसको निकाले तो अच्छी बात है, क्योंकि क्या है यहाँ पे कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक, यहाँ से कुछ ऐसा 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 कुछ भी मिले, नज़र रखना बस इस पे, और अपडेटेड रखना मेरे को भी, अगर आप लोग भी देख रहे हो तो। 1 मंथ के ऑर्डर ब्लॉक पे है। ठीक है, तो ये लो तो रिस्पेक्ट होना ही चाहिए, और यहाँ से कुछ ना कुछ कंफर्मेशन देके ऊपर जाना चाहिए। सब जगह ये होता है क्या, टर्टल सूप होता है। अगर सिर्फ टर्टल सूप के बेसिस पे अगर एंट्री लेनी है तो भी टर्टल सूप इज सेम एज लिक्विडिटी स्वीप, जस्ट अ डिफरेंट नेम। यस, सी हियर,
What has happened is this monthly swing low, liquidity swept, and price moved up. Okay, so if it turns bullish now, what it is, let's check the range, monthly range. We are in the discount zone. We are price has also formed a bullish order block with an FVG in month time frame, 1 month time frame. Now we want is LTF PD arrays, LTF bullish order blocks, LTF fair value gaps should also start getting respected. Then only we can plan a bullish trade and target the this swing high, this swing high, this swing high, this swing high, all time high. Okay, ये सब जगह होगा आप टर्टल सूप। ऐसा नहीं है कि बस निफ्टी बैंक निफ्टी में होगा, सब जगह हर एक टाइम फ्रेम में, हर एक ऐसी चीज में जिसका चार्ट है और वो जो ट्रेड होती है। ठीक, कुछ डाउट है किसी का तो पूछ लो। यस, सी आई पर्सनली आई डोंट यूज एनी स्क्रीनर। I go through them manually. Like if I type J, all the stocks with J will appear. NSE, you should only watch NSE, not BSE. NSE stocks with J. I'll start randomly going through every chart, find which has like given a break of liquidity sweep and break of structure, and now it is retracing. See here, it's the recent price action which has found bullish order block, liquidity sweep. Huh. How to enter? No. What you are asking is how to enter, right? In here. Huh. Okay. See, what I have done is I have also not yet entered in this yet. But what I have done is this is the daily chart. I'll go in 1 hour now. In 1 hour, I am expecting price. So this is the new buying range that has formed. Okay. So what I am expecting now is this is the high. If this is the high, if it goes above this, then I'll I'll keep on extending the range. Okay. See, now let's assume this is the high. I am waiting for price to come to 50%. मैं प्राइस का वेट कर रहा हूँ 50% पे आने की। मैंने भी एंट्री अभी तक इसमें नहीं बनाई है। अगर 50% पे आता है, यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स है, ये सब रिस्पेक्ट होने चाहिए। ठीक है, और फिर मुझे यहाँ पे एक एल टी एफ में भी कुछ ना कुछ वो देगा, तो मैं और बड़ी पोजिशन ऐड कर लूंगा और एंटर करूंगा। ठीक है, नाउ प्राइस हैज बिकम बुलिश। वी कैन सी इट्स इन अ डेली टाइम ऑर्डर ब्लॉक gave a move of like how much percent, 13% move till now. If it comes down to 50% of this buying range, then I'll try to enter. This is the liquidity which can be hunted. This high, all time high, all internal range liquidity. ओके, ये सारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। यहाँ पे प्राइस ने आना चाहिए 50% पे, आता है तो मैं घुस जाऊंगा। ये देखो, ये टर्टल सूप डेली टाइम फ्रेम स्विंग लो। अब बोलो क्या बोलोगे आप? स्विंग लो, रेड कैंडल स्वेप्ट, रेड कैंडल के ऊपर क्लोज मिला, दिस लो। हाँ, हाँ, yes, everywhere here also liquidity is there, here also liquidity is there। You have to take risk and manage it. That's why risk management is the most important thing in trading. Without risk management, suppose you are entering here, okay, suppose you are entering here, this is the, you have seen this low swept, this is the red candle, and you are like, yes, I'm getting good green candles closing above this swing low. What I can do is, if you are buying at 165, your SL should be this swing low, which this one, not this one, this one. That is 13 rupees, 14 rupees, 8%. And here your target should be this swing high
And if you achieve this, then you can bring your SL to cost and then let it run. See, I will never recommend doing this. मैं कभी recommend नहीं करूंगा कि ऐसा ट्रेड प्लान करो. Wait for this thing. Okay. See, what has happened in here is, mm, like, if what will happen if you are planning here, it can go down. Then you will say that no, the turtle soup won't work. So we are not the market makers. We want to think like the market makers. That's why we need to wait. So this is the buy side imbalance which was created, bullish imbalance. It needs to be rebalanced. They'll bring it down. Then they'll again start the move up. Here are the inducements. The early buyers, they got swept. They got swept again. See, this is the first one. Swept. Swept. Liquidity. Swept. Liquidity. Swept. हाँ हाँ, ये bullish breaker block. Bearish order block got disrespected with a good move. Now it turn comes. It is in the 50% of this range. We also have a bullish breaker block. So a good PD array to enter. Okay. Which one? Indian. It can do so, but we don't want it to go below this now. This low should be protected. Like, see, uh, if it comes down here, we have a breaker block. We also have a 50% of the range. In 1 hour time frame, we also saw some bullish order blocks here below 50%, just below. You can come here, move. India pesticides. All, oh बाप रे बाप, ये तो बाय साइड लिक्विडिटी लेके पूरा नीचे आ रहा है. Sell side liquidity is here. स्प्लिट विट हुआ है क्या यहाँ पर कि न्यूज वगैरह कुछ है? No, no, no. Don't trade this stock, such stocks, because see, it has sell side imbalance which needs to be covered, but wait for confirmation at least. So here is the sell side liquidity. This below this line. This is the bullish order block. It has tapped it. Let me check. It has tapped. Yes. This is the inducement. See, I don't know. This will be inducement or not. I'll be marking this order block. This is my order block. What I'll be doing is I'll wait for some bullish confirmations from here. No confirmation, I won't trade. If it gets broken, let it break. Now we have this order block, and now this becomes our inducement. Okay, so prior, I don't know, will this be inducement or order block. I'll have to keep watching, and I'll have to keep adjusting my bias accordingly. Okay, so 4 hour, let me check 4 hour. That just tapped and gave a small reaction. This is the bearish order block. Till now it is respecting. In 1 hour, what we'll do is, this is the gap which needs to be traded. Here, no trading has happened. Price has closed here, opened here. So no buying and selling here. This is volume imbalance, liquidity void. If you want to enter, then this is the correct place. What you can do for further confirmation is 5 3 minute 1 5 or 3 minute 1 minute. I won't know. I don't know. In 3 minute also. Ah, okay. Candles are good. 3 minute, or one more thing you can do is in 15 minute, if price comes here, if you get a good green candle, let it close, enter where it closes. SL should be below that green candle. Uh, See, this, if what I'm saying happens, so this will not be the perfect. This will not be that low which you have caught. What can price do is, this is the buy side liquidity here. Okay, this.
or this swing high. It can go till here and then again go down, because we are here at, if we look at this is a weekly order block or daily order block. Okay? If it wants to go, because sell side liquidity, major sell side liquidity is where below this line. Okay, so it will give such small trade trap buyers here and take them down. So what is recommended is, if you get a move from here, if you catch it, book partials here, small partials, or take your SL to cost and tense it tightly. If it goes further up, then you are lucky enough to catch the low. हाँ, है ना? हाँ, yes. Because we are not the market makers, we have to only think like them. We don't know this is the low or which is the exact low. See this. What price is doing now? This is the all-time high. Let's go watch the turtle soup now. अब टर्टल सूप के बारे में देखते हैं थोड़ा सा चार्ट्स में, किसके स्टॉक्स में, अपन ने बहुत देख लिया इंडेक्स वगैरह में, स्टॉक्स में आते हैं। और हाई लो हायर हाई दिख रहा है, ब्रेकर 1 मंथ का ब्रेकर है, ठीक है, पर वो सब छोड़ो, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ बस कि हाँ काम करता है। ठीक, यहाँ पे कैच नहीं करना है अपने को, चलेगा, मूव आने दो, पर अपने को अगर मैं यहाँ पे, एक सेकेंड, कौन अभी इतना लेट आया है, ठीक है, ये 1 मंथ है, क्या सारी की सारी कैंडल्स इस लो के ऊपर जाके क्लोज कर रही है? हाँ, एक मूव आता है एकदम से ऊपर में तरफ। यहाँ अगर लिक्विडिटी स्वीप है तो पहला टारगेट ये फाइनल ये, ठीक, अपन को पता चल गया, हाँ रेड कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज, क्या हुआ, पहली चीज कंफर्मेशन कि हाँ ये एक टर्टल सूप था। 1 वीक में इसको देखेंगे, स्टडी करेंगे, क्या यहाँ पे कुछ, ये देखो गैप के साथ, इतना गैप के साथ, और गैप को मेंटेन करके, ऐसा भी नहीं कि गैप में वापस फिल करके ऊपर गए, सीधा गैप के साथ ऊपर, ठीक। क्या बनाएंगे अभी अपन, एक बाइंग रेंज, न्यू बाइंग रेंज, ठीक, 50% तक ये आया नहीं और ये यहीं पे रिस्पेक्ट करके चले गए, चलो जाने दो, ये मेरी बाइंग रेंज बनी। ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है 50% के पास, और ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, हाई लो हायर हाई डिसरिस्पेक्ट, ये देखो ये ग्रीन कैंडल सारी की सारी, ये भी एक ब्रेकर है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल IEX या इंडियन पेस्टिसाइड में जो बताया था, ग्रीन कैंडल का वेट करो, ठीक। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, देखो एक FVG है, फेयर वैल्यू गैप, क्या रिस्पेक्ट हो रही है मेरे जोन पे जिसके लिए मैं रुका हूं इतने महीनों हफ्तों से, वहां पे आने के बाद प्राइस ऐसा एक ग्रीन कैंडल बनाता है, प्राइस एक बुलिश FVG बनाता है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे जोन पे आए और वो सब चीजें रिस्पेक्ट हो, नहीं होती है चुपचाप ऐसे लेके छोड़ दो, जाने दो, ऐसा हो गया कोई बात नहीं, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है और इससे ज्यादा एनालिसिस नहीं करना है। इतना एनालिसिस कर दो कि साला उसके बाद बचा ही नहीं है, ठीक है। ये रिस्पेक्ट हुआ हुआ ग्रीन कैंडल, यहाँ यहाँ एंटर करो, इसके नीचे SL लगा दो, FVG पे आता है, रिस्पेक्ट हो रहा है, यहाँ देखो रिस्पेक्ट हुआ, हाँ ठीक है, 3 साढ़े 3 बजे मैं 1-2 मिनट पहले 3:30 बजने के यहाँ एंटर कर लेता हूँ, 1296 पे बाय कर लेता हूँ, मेरा SL इसके नीचे, ठीक है। टारगेट पहला ये, फिर ये, और ज़्यादा ही अपनी कैपेसिटी है होल्ड करने की, तो फिर ले जाओ ऑल टाइम हाई पे। क्या सपोर्ट करेगा आपके ऑल टाइम हाई को टारगेट रखने का? ये टर्टल सूप 1 मंथ वाला, ठीक। फिर से अब ऊपर जाना है, पेट्रोल तो भराना पड़ेगा गाड़ी में, ऊपर गया, ऑर्डर ब्लॉक आया, टैप किया, देखो जो जहां यहाँ पे बुलिश FVG बनी थी, क्या यहाँ पे बनी, पर प्राइस आया नहीं आया, नहीं आया, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते,
यहाँ पे फिर से एक टर्टल सूप का लॉजिक आप यूज कर सकते हो। स्विंग लोज हंट हुए, हाँ हुए। रेड कैंडल इसने हंट किया, क्या इसके ऊपर प्राइस ने जाके क्लोज किया, ये कंफर्म करता है कि यहाँ पे भी टर्टल सूप हुआ है और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगी प्राइस। कितने सारे कंफर्मेशन, हाई लो हायर हाई ब्रेकर, कंफर्मेशन देखो कितने ज्यादा मल्टीपल लेवल पे हो रहे हैं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, टर्टल सूप, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, डिसरिस्पेक्ट, बुलिश ब्रेकर, एंट्री। यहाँ नहीं मिली, यहाँ मिली, ठीक है। एसएल थोड़ा बड़ा रहेगा, मूव इधर तक, इधर ये कैंडल ऐसी कैंडल आ गई, एसएल को ला दो कॉस्ट पे, कर दो उसको छोटा। पता है अपने को ऑल टाइम हाई है, ये प्रिसाइजली मार्क करता है एकदम, ये ऑल टाइम हाई है, आ गया ऑल टाइम हाई पे, बस पूरी पूरी मतलब 60-70% निकाल लो, या पूरी बुक करना है पूरी बुक करो, बेस्ट रेट था। बाकी अगर ये और जाता है ऊपर, अब यहाँ से तो पता नहीं ना, अपने पास लिक्विडिटी नहीं, ऑल टाइम हाई पे अपने पास लिक्विडिटी ही नहीं है टारगेट करने के लिए, तब ये लोग इसको 10,000 पे लेके जाते हैं कि यहाँ से नीचे लेके आते हैं, अपना ट्रेड हो गया है, खत्म। ठीक है, सब सब ये सब चार्ट्स में यही हो रहा है, हर एक चार्ट में। किसी के कुछ डाउट्स है? टर्टल सूप को अगर अच्छे से पढ़ना है ना, तो मैंने जो ये फोटो शेयर करी है, ये वाली, इसको देखते हैं, थिक अप क्लोज कैंडल, ये बेरिश सिनेरियो है, स्विंग हाई, ये कौन सी है, ग्रीन कैंडल, और ये वाली रेड कैंडल, ठीक है। ग्रीन कैंडल के नीचे जाके प्राइस, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जाके प्राइस ने क्लोज कर दिया, एफईजी बनाया, रीबैलेंस करने ऊपर आया, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है, और फिर कितनी एंट्री, ये एक एंट्री है, ये छोटी सी एफईजी दिख रही है ये वाली, ये एक एंट्री है, नीचे आता है प्राइस। आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए टारगेट करने के लिए, ऐसा नहीं कि साला हर किसी को मैं टर्टल सूप ही देख रहा हूँ, भाई तुम्हारे पास लिक्विडिटी होनी चाहिए, तुम्हारी बायस होनी चाहिए, और फिर उसमें जाके आपको एंट्री ढूंढना है। प्राइस हमेशा ऐसे ही मूव करेगा, और ऐसे ही मूव करते आया है, और ऐसे ही मूव करते जाएगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला, ऐसे ही होता आया है और ऐसा ही आगे भी होता रहेगा। ठीक, जैसे अभी यहाँ देखे अगर, सारे सारे चार्ट जितने भी एनएससी में है, सब जगह यही है, वेरी शॉर्ट स्विंग लो। देखो अभी एक काम करते हैं, ये स्विंग लो था, क्या इस ये स्विंग लो हंट होते ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, नहीं बनी, चुपचाप बैठे रहो। ये स्विंग लो हंट हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, इसके ऊपर क्लोज करा, हाँ, यहाँ कहीं एक एंट्री ढूंढने का ट्राई करते हैं। दिख रहा है, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज, कंफर्म्स टर्टल सूप, हाई लो हायर हाई, ये पूरा का पूरा रेड, ये ग्रीन कैंडल एक ब्रेकर है। क्या ब्रेकर के ऊपर आके सारी की सारी जितना प्राइस है ब्रेकर के ऊपर क्लोज हो रही है, देखो नीचे क्या ऊपर क्लोज किया, नीचे क्या ऊपर क्लोज किया, ये सब चीजें ऑब्जर्व करोगे तो लगेगा हाँ भाई मैं एक परफेक्ट ट्रेड में बैठा हूँ। हाई लो हायर हाई, ब्रेकर ब्लॉक, एंट्री ट्रिगर्ड होगी ऊपर, एक न्यू रेंज 50% की बनेगी, सॉरी एक न्यू बाइंग रेंज बनेगी 50% तक, ऑर्डर ब्लॉक आया 50% तक आया, boom, ऊपर। ठीक है, तो क्या क्या देखा इसमें अपन ने, एक 1 मंथ का टर्टल सूप, 1 मंथ का टर्टल सूप, 1 वीक में एक ब्रेकर, 1 डे में एक बुलिश ब्रेकर, 1 डे में एक बाइंग रेंज जिसके 50% तक प्राइस आता है और ऊपर जाता है, ऐसे ब्रेक करना है। ठीक, अगर इसको अभी और ऊपर जाना है तो देखो ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ मैं कंफर्मेशन का वेट करूंगा और एंट्री लूंगा, नहीं तो ये सारी लिक्विडिटी हंट होगी और ये प्राइस यहाँ आएगा, और यहाँ मैं कंफर्मेशन का वेट करूंगा, यहाँ पे भी देखता रहूंगा कि यहाँ पे अगर ये लोस को हंट होता है तो टर्टल सूप की अपॉर्चुनिटी है क्या, जैसे आईसीआईसीआई में मैं जनरल इंश्योरेंस में मैंने आपको भी बताया था। ठीक, देखो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ टर्टल सूप होगा, होगा होगा
1 वीक में दिखता है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर दिया आपने, यहाँ एंट्री नहीं बनाई भाई, कोई बात नहीं। आपके पास कंटेक्स्ट है, आपके पास पता है कि मेरे पास बायस बुलिश है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, इंड्यूसमेंट्स है, लिक्विडिटी है हंट करने के लिए। कैंडल आती है ऊपर जाके क्लोज करती है स्विंग लो के, सारे स्विंग लोस के ऊपर है। कौन सी थी ये रेड कैंडल, इसके ऊपर क्लोज मिला मिला, यहाँ एफ फॉर्म हुई हुई, देखो इसमें ये फोटो को देखो, एफ थी, ये बेरिश वाला है, अपन बुलिश देख रहे हैं, फिर भी एफ थी, एफ में आया फिर गिर गया, यहाँ पे बुलिश में है, एफ थी, बाइंग रेंज थी नई वाली, ये ये 50% यहाँ पर है, आया क्या 50% तक, नहीं इसको मैं एक्सटेंड किया, 50% तक आया, हाँ एफ थी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था टर्टल सूप था, लिक्विडिटी है टारगेट करने के लिए है, बायस है ऊपर की है, तो चलेगा ना वो। मैं तो ये मैंने कौन से दिन पे 4-5 महीने पहले या 2-3 महीने पहले बता दिया था लिक्विडिटी ट्रेडिंग पे, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ये हंट होनी चाहिए, ये ऑर्डर ब्लॉक पर टाइप होना चाहिए और फिर ऊपर जाना चाहिए, गया, यहाँ एंट्री नहीं बनी, 50% पे बनाओ, एक एक्सपांशन चाहिए आपको, आपको चाहिए एक एक्सपांशन, 1 आवर में दिखाता हूँ इसको, कहाँ गया वो, हाँ ये बाइंग रेंज 50% ऑर्डर ब्लॉक, रिस्पेक्ट होने चाहिए, भले यहाँ तक नीचे भी आता है, ये ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये स्विंग लो के नीचे प्राइस नहीं जानी चाहिए, ठीक, समझ में आ गया। और ये अगर इसमें एसएल होता है तो खुद को कोसो मत कि यार मैं करने जाता हूं तो मैं मेरा नहीं होता है, मेरा एसएल हो जाता है, ये एक अच्छी साइकोलॉजी नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास अच्छा एनालिसिस है, जैसे मैंने अभी बताया कि टर्टल सूप चाहिए, बायस चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए और फिर एंट्री क्राइटेरियाज चाहिए, ब्रेकर, एमएसएस, आरटीओ, मैं बोल रहा हूँ अगर आप ये लोग ये सब चीज़ें अच्छे से कर लेते हो, चीज़ों को एच टी एफ बायस को दिमाग में रख के अच्छे से करते हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। देखो जो अभी लेवल पे हो ना, वो लेवल पे मैं भी था, सेम लेवल पे, मैं बता रहा हूँ फिर से, मैं रिपीट कर चुका हूँ, फिर से बोलता हूँ, मैं सेम लेवल पे था और मुझे भी नहीं समझ में आता था कि ये प्रियंका मैम हो गया, देख वो एक ही है जो ढंग से ट्रेड करते थे अपने ग्रुप, ये लोग कैसे ट्रेड कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, पागलों के जैसे कहीं से भी एंट्री निकाल के कोई भी लिक्विडिटी स्वीप पकड़ के कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये लोग एच टी एफ बायस को ध्यान में रख के ट्रेड कर रहे हैं, अपन 1 मिनट में 5 मिनट में बस बैठे 15 मिनट में, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करता गया, देखो मेरे को कोई सिखाने वाला था नहीं, जिस लेवल पे मैं आपको आके ऐसे एक एक चीज ब्रेक करके सिखा रहा हूँ ना, ये मैंने खुद से सीखी है, ठीक है। तो मुझे कोई सिखाने वाला था नहीं, तो अब मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, और ये ही है मार्केट, मैं बोल रहा हूँ अगर मेरे पास अगर आपके मेरे जैसा कोई सिखाने वाला होता तो मैं तो कितना आगे पहुंच गया होता अभी तक। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों की जॉब वगैरह है मैं जानता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकालो, प्रैक्टिस करो, मेरे को क्या है, मैं पूरा दिन यही करता रहता हूँ, चार्ट्स देखता रहता हूँ, तो एक मेरे पास एक एडवांटेज है, ठीक है, आपके पास ये एडवांटेज है कि मैं हूँ आपके साथ खड़ा आपको सिखाने के लिए, ठीक, तो आप इस एडवांटेज को यूज करो, भले आपके पास जॉब है करो जॉब, मैं वैसा नहीं बोल रहा, टाइम उसको देना जरूरी है, पर मेरे को एज एन एडवांटेज यूज करो, जो सिखा रहा हूँ उसको सीखो और अच्छा करो कुछ भी जो ट्रेड वगैरह करते हो तो, ठीक है, सब बायस वगैरह अच्छी बनाओ, सब कुछ अच्छा करो, मैं अच्छे से सिखा चुका हूँ, ये सब सीखने सीखते मेरे को 1-1.5-2 साल लग गया, मेरे को भी नहीं समझता था कि ये क्या क्या कर रहे हैं, कौन सी लिक्विडिटी ध्यान में रखूँ, कैसे रखूँ, क्या रखूँ, इसलिए बोलता हूँ मैं फ्री ग्रुप में भी कि अगर मेरे को मेरी टीचिंग नहीं लेनी है, मैं जो चार्ट्स भेज रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करो, नहीं करना है लोगों को, मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं जो चार्ट्स भेज रहा हूँ वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे मेरी हालत थी जब मैं प्रियंका मैम के चार्ट्स देखता था, तो मैं जा जाके उसको देखता था और खोदता था चार्ट्स को कि यार ये 15 मिनट में 5 मिनट में कैसे एंट्री ली, क्या था उसके अंदर कंफर्मेशन, ये चीज़ आपको भी करनी है, जिस दिन क्लिक हो गया ना दिमाग में, एक एक दिन आएगा कि अलग से इम्प्रूवमेंट दिखेगा अंदर ही अंदर कि हाँ यार आया है मेरे में कुछ ना कुछ आया है, आएगा 100% आएगा, प्रैक्टिस करते रहोगे तो 100% आना ही है, ठीक है। वो मत हारो, बस होप मत हारो, जिसने होप हारी उसकी वीक साइकोलॉजी है, इतना ध्यान में रखो, डेमो अकाउंट है आप लोगों के पास,
ठीक है, पूरा रियल अकाउंट के जैसे काम करता है, उसको यूज करो, उसको ग्रो करो, उसके बाद रियल पैसे से आओ। मैं नहीं रोकूंगा आप लोगों को, करो फिर आराम से करो ट्रेडिंग। ठीक है, डेमो अकाउंट पे 2-3 लॉट से बैंक निफ्टी निफ्टी करना है तो वो करो। ग्रो नहीं हो पा रहा है, गलतियां लिखो, मैं जर्नल कर रहा हूं, आप लोग भी जर्नल करो। गलतियां लिखो कि मैंने क्या गलती की, और उसको वीक पे जाके देखो। लोग ये नहीं करते, लोगों को क्या लगता है, अबे क्या बच्चा हूं क्या मैं, छोटा सा, कि मैं ये अब ये सब लिखूंगा, ट्रेड मिलेगा मैं ट्रेड कर दूंगा। ये गलती है। लिखोगे ना तो आपको रुकना सीखोगे कि हाँ, ये परफेक्ट टाइम नहीं है ट्रेड करने का। पिछली बार मैं इस गलती पे खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार चुका हूं, इस बार फिर से वही मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, ये जो कंटेंट मैं दे दिया हूँ, जिसने पहले से ज्वाइन किया है, जिसने 2,500 रुपये भरे, जो अभी ज्वाइन कर रहा है, जो 5,000 रुपये भर रहा है, आगे ये मैं कर दूंगा 10,000 का। ठीक है, ये इसकी वैल्यू, कोई वैल्यू ही नहीं है, ये नेक्स्ट लेवल है। 10-10 लाख रुपए कम है इस चीज के लिए जो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सही जगह पे सही टाइम पे हो, इस चीज का बेनिफिट उठाओ। ठीक, चलो सेशन बंद करते हैं। whether we check OFSS can be short or should short from 8,600 you are teaching thanks for it थैंक यू। OFSS क्या है, शेयर है क्या? अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत भाग चुका है। ऐसे ये सब शॉर्ट वॉर्ट का मत देखो आप लोग, ये इतना भागा है, इसको क्या शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अच्छे ट्रेडिंग सेटअप्स चाहिए अपने को। बहुत सारे स्टॉक्स है जो अभी, जैसे अभी ये मैंने दिखाया था, ये HT फूड वाला, ठीक है, वो वाला अच्छा स्टॉक है, वो सब पे ध्यान दो। ये इतना भागे हुए स्टॉक को अपन शॉर्ट करके कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी निफ्टी में पुट बाय करो, ले शॉर्ट करो, ये सब मत करो। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, अगर ये डिसरिस्पेक्ट होता है ऐसा कुछ, तो फिर शॉर्ट कर सकते हैं। अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, इतना भागे हुए स्टॉक मैं तो कभी ना करूँ। यहाँ पे देखो कि यहाँ एंट्री कैसे हुई थी, कहाँ टर्टल सूप हुआ था। चलो आओ देखते हैं इसको, टर्टल सूप कहाँ हुआ था। स्विंग लो है, कैंडल ऊपर जाके क्लोज हुई। ठीक है, 1 वीक में जाके देखते हैं। रेड कैंडल, कैंडल ऊपर जाके क्लोज हुई। 1 डे में जाके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, 100% मिलना ही है। रेड कैंडल, या इसको पकड़ो रेड कैंडल को, ये रेड कैंडल को पकड़ो, ऊपर जाके क्लोज हो गया। ठीक है, एक रेंज बनती है अपनी, यहाँ से बनाओ कि यहाँ से, चलो यहाँ से पकड़ लेते हैं, नहीं यहाँ से पकड़ लो, दोनों पकड़ लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से पकड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से एक इंस्टेंट बाइंग आई है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक था 50% पे, इसको ब्रेक करेंगे। अब ये 1 आवर में मेरे को जाने देगा कि नहीं जाने देगा, इतना पीछे मुझे नहीं पता। वहां से अगर रिस्क एंट्री लेते तो सोच लो। ठीक है, ये नहीं जाने दे रहा है तो डे पे ही रखते हैं। यहाँ से अगर एक रिस्क एंट्री लेते, आपको पता होता कि हाँ भैया यहाँ तो टर्टल सूप हो चुका है, एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, एक अच्छा मूव आया है, एक ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो था ये वाला, और ये वाला, ये वाला, ये वाला, सब डिसरिस्पेक्ट हो गए हैं। 50% तक आने का वेट करना है, ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस ने उस पर पुश किया, ये एंट्री मिस हुई। नेक्स्ट एंट्री का ट्राई करो ढूंढने का। देखिए, हाई लो, हायर हाई, और भी बहुत सारी एंट्री दिया होगा इसने। अगर मैं 1 वीक में देखूँ ना, एक बार में ऐसा नहीं है कि लिक्विडिटी ले लिया और बस बूम। अगर इसको यहाँ तक जाना है, यहाँ पे इसने बहुत सारी एंट्री कहीं ना कहीं दी होगी। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, FVG, लिक्विडिटी विक्विडिटी का अब ज्यादा जरूरत नहीं है ना उसको, क्योंकि उसने 1 मंथ की लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है। ठीक है, पेट्रोल अच्छी अच्छी तरीके से भरा चुका है। ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जा रही है, एक पूरी हंट करा है, ये तो करा ही करा है, मंथ का लो का भी हंट करा है ऊपर। ठीक है, यहाँ आया, इस रेंज, ये एक बाइंग रेंज बनी थी, 50% आया, फिर और ऊपर। यहाँ से क्यों नहीं गया, यहाँ पे आना जरूरी है, 50% तक रिट्रेस करना जरूरी है। यहाँ पे भी मिला होगा, एक बस ये आखिरी देख ही लेते, खुला है तो जितना देखोगे उतना दिमाग में बैठेगा, इसलिए मैं आप लोगों को कर करके बता रहा हूँ।
1 मंथ है, 3 मंथ में देखो, 3 मंथ में मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, ऊपर क्लोज, 1 मंथ, 1 मंथ में अच्छे से दिखेगा क्योंकि यहाँ पे लो है कुछ हंट करने के लिए, वहाँ था नहीं 3 मंथ में। ठीक है, स्विंग लो, स्विंग लो, हंट, रेड कैंडल, ऊपर क्लोज, 1 वीक में चलते हैं कुछ एफ वगैरह। अब बोलो, अब बोलो क्या बोलूँ मैं आपको। बाइंग रेंज बनाओ, 50% का वेट करो, फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, टैप हुआ और 1 डे में ब्रेक करो। दुनिया का कोई भी चार्ट हो, सब जगह ऐसे ही होना है। ठीक है, और कुछ नया नहीं होना वाला है कि ओ कुछ नया ही कंसेप्ट आ गया। बस नाम आएंगे अलग अलग, लोग अपने अपने जो सिखाएगा अपने अपने नाम डालेगा उसमें। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना देगा, थोड़ा सा नया करने के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर भी डाल देगा। अरे सब एक ही है, ये देखो ब्रेकर है, हाई लो, हायर हाई ब्रेकर है, ब्रेकर रिस्पेक्ट। ठीक है, ये एक चीज़ हुई। ये एक मेरी रेंज बनी बाइंग की, ये लो से हाई जो बनी हुई है। ठीक है, 50% तक आता है, यहाँ पे 1 वीक में फेयर वैल्यू गैप्स थी, रिस्पेक्ट हुई। ये एक ऊपर गया मूव, ऑर्डर ब्लॉक, रिस्पेक्ट, सब 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 रिस्पेक्ट होना शुरू हो जाना चाहिए अभी, सब बुलिश पीडीआर है। कुछ भी ऐसा नहीं रहना चाहिए कि डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। ये देखो क्या आया, पता नहीं जिसने इसको ट्रेड किया होगा, कोई ना कोई इंडिया में महान जिसने ट्रेड किया होगा, जैसे अपन बात कर रहे हैं वैसे। ठीक है, चलो, ओके। किसी का अगर मिस हुआ होगा तो उसको जाके स्टार्टिंग से देख लेना। मैं थोड़ी देर में अभी, टाइम लगेगा मेरे को 3-4 बजे तक, मेरे लैपटॉप की बैटरी भी बहुत कम है, तो मैं थोड़ी देर में आपको इसको चार्ज वार्ज लगा के कन्वर्ट करके फाइल को यूट्यूब पे अपलोड करके आपको मेल करता हूँ। ठीक, तो हैप्पी होली सबको, और अच्छे से प्रैक्टिस करो। बढ़िया, सब कुछ सीख गए हो अभी आप लोग। अगर आप फिर से आपको लोगों को देखना है क्या लेक्चर्स अपने मेंटरशिप के, तो आपके मेल पे हो गए। अगर आपका नहीं ओपन हो रहा है तो मुझे बोल देना, मैं फिर से भेज दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस करो, अच्छे से देखो, सीखो। बाय बाय बाय।